सेवर्नी की तरफ जाते हुए देखा भी है। सुबह उधर से मूव करते हुए गाड़ी लेकर के जा भी रहे हैं, खिलाड़ी ग्लाइड भी कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर फाइट्स होनी शुरू हो चुकी हैं। वन ब्लेड के खिलाड़ी फाइट लेते हुए खिलाड़ी को डाउन करेंगे। एडमिनो ही इज डाउन, खत्म करने की उनको पूरी कोशिश रहेगी जरूर। मैन के राउंड, ये जो सबसे आइडियल सिचुएशन होती है उसके राउंड आप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइट्स और ज्यादा हो चुके हैं। इनफैक्ट गमला बॉय को भी डाउन किया जा चुका है। कार्पे डीएम, एक बाउंटी टीम उनके ऊपर, निगाहें पुकार बैक साइड से आ जरूर रहे हैं, लेकिन रेवेनेंट एक करके खिलाड़ी को खत्म कर रहे हैं। के कारण वहां पे स्वागत किया गया, बट जोनाथन दूसरी तरफ टीम तमिलास के ऊपर अटैक कर चुके हैं। जी गॉड का भी साथ मिलेगा, मिस्टर राइजल को डाउन किया, बट काउंटर जोनाथन को भी वहां पे डाउन किया गया। इनफैक्ट जी गॉड भी गिर जाएंगे, खत्म किया गया जी गॉड को। और अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या उम्मीद की वो किरण बची हुई है? आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, इनफैक्ट वो फाइट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी, लेकिन किस तरीके से फाइट हो पाएगी? एक तरफ एकेएम, 30 गोलियां उनके पास, डैमेज अच्छा खासा दिया है, काफी कम एचपी पर छोड़ा जरूर गया है, और अपने शॉटगन को S686 को इनफैक्ट काफी अच्छे तरीके से किया जाएगा। एक तरफ डीबीएस और एक तरफ S686, लेकिन पंक की एचपी बहुत ज्यादा कम है, शॉट लगेंगे तो, लेकिन पंक, द मैन रिफ्यूजेस टू गो डाउन, द मैन स्टेज ऑन हिज फीट। और एक और खिलाड़ी को रिवाइवल मिल जाएगा, जोनाथन को रिवाइव मिलेगा। गेम प्लान स्ट्रेटजी बदलनी पड़ सकती है क्योंकि 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन जान में जान जरूर आई है। जी हाँ, पंग बहुत ज्यादा खुश होंगे, एक एजिलिंग पारी के लिए अपनी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओरंगुटान ने फाइट लेनी शुरू कर दिया और उन्होंने खिलाड़ी को टेक डाउन किया है। पिछले गेम में ये टीम बहुत अच्छी थी, गॉडस्प्रीत की हम बात कर रहे हैं, और उनके खिलाड़ियों को धीरे धीरे टेक डाउन किया जा रहा है। मिल रहा है, पूरा बैकअप हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा ओजी की तरफ से। अब ऐसे में ग्राउंड फ्लोर वर्सेस फर्स्ट फ्लोर बहुत ज्यादा यहाँ पे चैलेंज रहता है स्क्वाड हाउस में। वो मल्टीपल ग्रेनेड्स के एंगल, एक अच्छा ग्रेनेड और वो कहानी बदल सकती है, और वो कनेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल भी चुका है। ऐसे में क्या यहाँ पे गॉड्स अपने आप को संभाल पाएंगे, क्योंकि ओजी तो यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, वो आपको खत्म करेंगे, और ग्रेनेड के साथ वो S12 के का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेहतर। फिर से आप देखिए वही खिलाड़ी आखिर बचा हुआ है जो पिछले मैच में आखिरी बचा हुआ देखने को मिला था। ओजी रेवरेंट के साथ भी फाइट ले रही है, ओजी गॉड्स रेन के उस घर के वो अंदर भी आ चुकी है, ओजी मल्टीपल एरियाज पर फाइट करती नजर आ रही है। गॉड्स को फिनिश किया जाएगा। AKOP 3 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। हर कोई एक दूसरे के आसपास मंडराता हुआ, आइकुसोल एक तरफ और एंटिटी के खिलाड़ी एक तरफ, लेकिन डैमेज आइकुसोल के प्लेयर्स को पड़ रहा है बारी बारी लगातार। इनफैक्ट डैमेज पड़ता हुआ नकुल खुद को हील करते नजर आएंगे और उनको कवर दिया जा रहा है रोनी के द्वारा, लेकिन रोनी को भी पिक किया जाएगा, बट नाउ नकुल इज रेडी, he'll go for the heal। सोमराज की तरफ से थोड़े बहुत थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, लेकिन एंटिटी वो एक जगह पर है और आइकुसोल हर एक डायरेक्शन से फाइट को अंजाम दे रही है। ये दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये ग्रेनेड, हाउ डिड ही सर्वाइव दैट? बग्गी लेकर के उनकी जगह पर गए। सोमे थोड़ा तो सब्र करो। एक्वानॉक्स के ऊपर अब पूरा यहाँ पे भार आ चुका है, और अब यहाँ से रिवाइवल के ऊपर चीजें निर्भर करती है, कौन कितनी जल्दी यहाँ पे रिवाइव दे पाएंगे। मॉर्टल के पास भी एक बहुत कमाल का एंगल है, एक्वा को समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो मौका उनसे छीना गया। मोगो इसी बीच उनका भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिल चुका है। ये मैच भी उतना बेहतर साबित हुआ नहीं, और उनके अगेंस्ट थे टीम एक्सपार्क, और आइकुसोल का भी यहाँ पे खात्मा होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। वाइपर वो आखिरी नाम था जो कि नकुल को वहां पे खत्म करने में कामयाब हुए। आपका पूरा ध्यान सामने था, बट रेकनिंग बैक साइड से आई, उस चीज के लिए तैयार नहीं थी आइकुसोल, और तैयार ना होना आपको बाहर कर। सो फार अलग ही तरीके से फाइट्स ले रहे हैं। हमने उनको रेवेनेंट के अगेंस्ट भी फाइट लेते हुए देखा, गॉड्स रेन के अगेंस्ट भी फाइट लेते हुए देखा, और अब फाइट्स के अंदर और आगे आ चुके हैं वसिस्ता के खिलाड़ी। AUG का इस्तेमाल करेंगे, नेंजू उन्हें लगातार ग्रेनेड के साथ वो आखिरी हंसी जरूर ओजी यहाँ से हंसना चाहेंगे। दिस इज नॉट वन नॉक पुश, दिस इज वन नॉक डोमिनेशन जो ओजी की तरफ से आ रही है। फ्लॉक को भी पिक किया, सैफ बिल्कुल दूसरी तरफ अभी मौजूद, और उनके आसपास AKOP आ चुके हैं। क्या सैफ खुद को बचा पाएंगे? जी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ओरंगुटान के फिनिश नंबर्स करी थी ओजी के विजगॉड से, स्टार्टिंग में इंटरव्यू लिया था, उन्होंने एक चीज स्पेसिफिकली बोली थी कि हम 10th 11th पोजीशन पर हैं। ऑलरेडी 3 पोजीशंस तो क्लाइम कर चुके हैं ओजी, 8th पोजीशन पर आ चुकी है। पॉइंट्स लेंगे तो और ऊपर जाएंगे। एंटिटी के एक्वानॉक्स क्या ज्यादा कुछ कर पाएंगे? जी नहीं, उन्हें भी पिक किया जाएगा। AKOP इज द मैन, another one। AKOP is taking the players down. Did he finish him? Yes he did। AKOP with 7 finishes already। वो घर काफी अच्छा रहे अगर आप जाकर के ले सकें, क्योंकि वहां से आपको आसपास के एरियाज अच्छे से दिखेंगे, लेकिन मैन एडवांटेज, मैन डिसएडवांटेज कैलकुलेशन, खिलाड़ी कितने शॉट्स लेंगे, क्या पंख। He is going for the tap shots, खिलाड़ी बच गए वहां पे जरूर, लेकिन बच गए। देखिए वो 1 2 3 आई थिंक वो जो हम लोग देखते हैं वो यहाँ पे किया गया, क्योंकि पंक ने भी वहाँ पे एम को रखा हुआ था और जोनाथन और पंक ने एक साथ स्प्रे किया। हालांकि वो एंगल उतना ज्यादा देता कि यहाँ पे बना नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच के निकल जाएंगे। वन ब्लेड थोड़ी सी के लिए आ जाए आप पे। ऑलरेडी कुश्ती में तो ट्राई भी करने वाले कार्पेट डीएम वो पहला नाम हो सकता है, एक्सपार्क वो दूसरा नाम हो सकता है।
वक्त बताएगा, बट स्प्रेस की जब बात आई तो यहाँ पे कमी रहेगी नहीं। नॉकआउट किया जा चुका है, कंफर्म करने की कोशिश रहेगी वहाँ पे सारंग को लेना। यही था कि आई थिंक हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट फेज में चले गए थे, इसके कारण थोड़ा नीचे हुए। बट चलिए उसमें बात कर में विस्तार में बात करेंगे। कुछ नॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं, आतंकी भी वहाँ पे फंसते हुए। पुकार की बात करें, स्प्लैश डैमेज पीछे हटने में मजबूर, ग्रेनेड इनके तरफ से भी हमें होता हुआ देखने को मिलेगा और शायद वो कनेक्शन बना सकता है, बट इतना क्लोज चले गए कि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया। रिवाइवल ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने अच्छी खासी एरिया रखे है। टीम गॉड लाइक उनका रोटेशन जोन के बाहर जरूर है, लेकिन वहां से मूव कैसे कर पाएंगे? इनफैक्ट रिवाइवल भी देना है, बहुत सारे डिसीजंस इस समय लेने पड़ेंगे। WSB के ट्रिगर इनोस के आसपास से प्लेयर्स आ जरूर सकते हैं, तो थोड़ा सा एज ऑफ द सर्कल से खेलते हुए नजर आएंगे। जॉनसन अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, पंक इनफैक्ट पिक हो चुके हैं। थोड़े बहुत शॉट्स दिए ताकि खिलाड़ी आपसे दूर भागे और आपको ब्रीदिंग स्पेस मिले। अभी और वही कर रहे हैं यहाँ पे WSB के खिलाड़ी भी, बट शैडो बहुत क्लोज कॉल है, वो व्हीकल छोड़। वसिस्ता इस हिल को डिफेंड करना चाहेगी क्योंकि एज ऑफ द जोन की ये हिल है। वसिस्ता को भगाया था WSB ने उस कोने से जो बिल्कुल बैकलाइंस पर था, लेकिन अब जब फाइट आई है तो वसिस्ता के पास एक हायर एडवांटेज हो सकता है, प्लेयर एडवांटेज हो सकता है। WSB एक एक करके पिक हो जरूर रही है। गोल्स लास्ट मैन सर्वाइविंग, बट प्लेयर्स को टेक डाउन किया है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। वसिस्ता अस्तित्व मिटाती हुई, लेकिन बैक साइड से और भी खिलाड़ी आ चुके हैं फाइट्स के लिए तैयार। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इन्होंने बोला व्हीकल स्टार्ट करके निकलना बेहतर ऑप्शन, वो टाइम नहीं बचा हुआ है, सर्कल की तरफ आपको जाना है और ऊपर से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने तो अटैक ही कर दिया। वो थर्ड पार्टी की जो टाइमिंग थी वो लाजवाब, लेकिन थर्ड पार्टी के करने के चक्कर में ओजी अब इनके ऊपर अटैक कर दिया। जो एकजुट एक साथ थे, इनके ऊपर में भी वो डिस्टेंस बना और उसका फायदा ओजी यहाँ पे उठाना जरूर चाहेंगे। खिलाड़ी को नॉक किया गया, खत्म भी कर दिया जाएगा। स्लग की भी HP वहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म की ओर चल रहे हैं। निंजा बॉय इनके कंधों पे पूरा भार है, क्या ये अपने आप को और अपनी टीम को संभाल पाएंगे? 20 भी अगर आप देखें थोड़ा एडवांस करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे ओजी परेशान कर सकते हैं, बट AK बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हमने लास्ट देखा था 7-8 फिनिशर निकाल चुके थे और स्मोक के अंदर वो छुपे हुए निंजा बॉय आखिरकार उन्हें ढूंढा गया और AK की तरफ से एक और नॉक। AK अकेले इस पूरी टीम को खा सकते हैं। एक खिलाड़ी बिल्कुल सामने स्मोक के अंदर FPP के करके जरूर जा सकते हैं, सामने प्लेयर दिखा, लेकिन DBS का प्रहार दूसरी तरफ से आया। द कवर इज नीडेड, द कवर इज कमिंग। क्या ये ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की आखिरी फाइट होगी? जी हाँ, आरू कम्स इन फॉर द सेव, ही कम्स इन फॉर द क्लच, बट AKOP अटूट ये खिलाड़ी, अटल ये खिलाड़ी, अजय अविश्वसनीय। यहाँ से इनको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी वन ब्लेड जो कि थोड़े से खो से गए थे, उनके एंड से भी हमें वापसी होती हुई देखने को मिल रही है। बट जॉनथन में याद दिला दूं, पूरे के पूरे अभी तक सर्कल के बाहर थे, इनफैक्ट ब्लू जोन के बाहर थे, कंटिन्यूअसली वो डैमेज लेते रहे अपने ऊपर और अब सर्कल आ चुके हैं। कितने फर्स्ट एड थे उनके पास, वो एक बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन सिचुएशन अभी भी उनके अगेंस्ट है। AK को दोनों खिलाड़ियों को रिवाइव करना अपनी टीम के। बैक साइड से जॉनथन आ रहे हैं, इट्स अ कैंडल चैलेंजिंग द सन। एक दूसरे के आमने सामने एक ग्रेनेड करके इनफैक्ट टेक डाउन किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे गया, लेकिन विजगॉट को नहीं संभाल पाया। हालांकि एक खिलाड़ी को पिक किया जा चुका है और दूसरी तरफ जॉनथन, वो विजगॉट का फिनिश उनके पास आया, बट सीजन में जो कि काफी समय तक हमें वो इंतजार करना पड़ेगा कि कौन उसे तोड़ेंगे, बट वसिस्ता ई-स्पोर्ट्स का भी खात्मा होता हुआ देखने को मिला। AK स्प्रे इस बार काफी कंट्रोल में था, लेकिन इसके इतिहास में सबसे ज्यादा फिनिशेस जॉनथन के पास है जो 12 है। AKOP खिलाड़ी कम जीवित है, क्या वो फिनिश नंबर्स और ऊपर लेकर के जा पाएंगे? बट नो इज द आंसर। Orangutan AKOP is done, is dusted, and the record stays. Immortal एक तरफ सर्वाइव कर रहे हैं, उनके टीममेट ग्रेविटी जॉर्ड उनके साथ रहेंगे, लेकिन वन ब्लेड ये टीम ओपनिंग वीक के बाद गायब थी, नदारत थी, लेकिन अब आ सकती है, देखा तो है। और आरू ने अभी भी चिकन डिनर की ड्रीम अलाइव रखी है इतने फिनिशेस के साथ। 18 फिनिशेस यहाँ पे आ चुके हैं टोटल और अभी भी वो मौका है, इनके पास वो एंगल है, लेकिन सर्कल के बाहर है। रेकनिंग वो नाम हो सकता है जो कि चिकन डिनर की तरफ जा सकते हैं। वन ब्लेड का भी खात्मा हुआ, बेहतर कि अभी वो वापसी की उम्मीद हम जो बात कर रहे थे वो उनकी तरफ से हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन अब चिकन डिनर का फैसला होगा। क्या एक बहुत बड़ा नंबर ओजी की तरफ से हमें इस सीजन में देखने को मिलेगा, या फिर रेकनिंग वो पहले चिकन की जब बात आएगी तो ये भी अपना नाम उसमें दर्ज करने वाले हैं। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इनके पास भी 7 फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं, आर्टिफिशियल कवर और नंबर के साथ सर्कल का एडवांटेज। बिल्कुल वो सर्कल का एडवांटेज रेकनिंग के और ओरंगुटान के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन आरू ने पहले भी ऐसे जोन्स को खेला है, पहले भी ऐसी फाइट्स ली हैं, लेकिन पहले और अभी में चीजें बदलेंगी। वन ग्रेनेड टू रूल देम ऑल। रेकनिंग दे हैव अ चिकन डिनर। बेहतरीन गेम प्ले ओजी का, बट रेकनिंग का एक ग्रेनेड कहानी खत्म कर गया। जी हाँ,